लोगों को ये पता लगता है कि 100 ट्रिलियन से ज्यादा लूट विदेशी आक्रांताओं ने की, एमएनसीज ने की, तो उनके प्रति सहज एक घृणा, नफरत ही नहीं, उनके बहिष्कार का, बाइकाट का भाव भी अंदर जागृत होता है कि यदि हमें भारत को मजबूत बनाना, भारत की इकोनॉमी को, भारत के करेंसी को मजबूत बनाना है, भारत के नागरिक को हमें गौरव दिलाना, भारत को का वर्चस्व हमें पूरी दुनिया में प्रतिष्ठापित करना है, तो देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बात का बार बार आह्वान करते हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, वापस हमें स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। सुबह से शाम तक जो भी हम विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी हमें बचने की जरूरत है। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत के खिलाफ कई नागवार टिप्पणियां की। 50% टैरिफ लगाकर एक तरह से भारतीय व्यापार जगत की नींद उड़ा दी। वो केवल 25% टैरिफ लगाकर ही नहीं रुके, बल्कि इसके बाद अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की घोषणा भी कर दी। बाकायदे दस्तखत पर हस्ताक्षर भी कर दिए। ट्रंप ने इस दौरान भारत पर आरोप भी लगाया कि भारत सरकार अब भी रूस से तेल आयात कर रही है, जिससे यूक्रेन में रूस की वॉर मशीन सक्रिय है। ट्रंप के इस फैसले के बाद भारत में विपक्ष के नेताओं ने सरकार की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ देश के साथ खड़ा होने की बात भी कही। इस बीच बाबा रामदेव ने दुनिया को एकजुट होने की अपील की। साथ ही भारत के लोगों से भी कहा है कि स्वदेशी अपनाएंगे तो ट्रंप को हम हरा पाएंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। भारत से चिढ़े डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक जो टैरिफ भारत पर लगाए, उसके बाद योग गुरु बाबा रामदेव भड़क गए। रामदेव बाबा ने ट्रंप और अमेरिका पर अपना जमकर गुस्सा निकाला है। साथ ही ये भी बताया कि भारत कैसे इसका मुकाबला करेगा। बाबा रामदेव ने कहा कि दुनिया के G7 देश एक साथ आ रहे हैं जो अमेरिका की दादागिरी और गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई करेंगे। पूरी दुनिया में एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ब्रिक्स कंट्रीज, पूरा भारत, रसिया, चाइना, मिडिल ईस्ट, यूरोप के कुछ देश, G7 के भी कुछ देश अब एक साथ आगे आ रहे हैं, जिससे कि अमेरिका की जो गुंडागर्दी है, जो दादागिरी है, उसका मुकाबला किया जा सके, डॉलर का जो साम्राज्य है उसको तोड़ा जा सके। इसके लिए सारे देशवासियों को एकजुट होने की जरूरत है। आज से 250-300 साल पहले एक कंपनी ने देश को गुलाम बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, और करीब 10 ताकतवर लोगों ने लगभग 64 ट्रिलियन डॉलर की लूट की थी। 10 ताकतवर लोगों और कंपनियों ने कुल मिलाकर के 200-250 सालों में 100 ट्रिलियन से ज्यादा भारत की आर्थिक लूट हुई। और देश आज राजनीतिक आजादी के बावजूद भी आर्थिक गुलामी में, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी में, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि कुंठाओं में आज भी डूबा हुआ है। तो जब देश